guys, welcome to this channel Study with Dietitian. Today I am going to tell about gastrointestinal diseases and disorder. First of all, आपको ये जानना ज़रूरी है कि gastrointestinal diseases and disorder आखिर होता क्या है. So let me tell you guys that the diseases which are whole and soul related with digestive system is known as gastrointestinal diseases and disorders. So first of all, आपको ये जानना ज़रूरी है कि फंक्शन इसका क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का. तो मैं आपको फंक्शंस बताना शुरू करती हूँ वन बाय वन. फंक्शंस. तो पहला फंक्शन इसका होता है स्टोर फूड. मैं कैपिटल लेटर ही यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके लिए लेजिबल हो. स्टोर फूड. हम जो भी खाना खाते हैं उसका स्टोर होना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, सो दैट उससे न्यूट्रिएंट्स और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, ये सब हम एक्सट्रैक्ट कर सकें. ठीक है, तो ये स्टोर फूड करना, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का. दूसरा फंक्शन है मिक्सिंग ऑफ फूड विथ एंजाइम्स. अब आप ये सोच रहे होंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं. तो एंजाइम्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवा देते हैं. थर्ड फंक्शन इसका होता है टू प्रॉपर फूड मिक्सचर फ्रॉम mouth to large intestine. Large intestine. ये इसका थर्ड फंक्शन होता है. इसका फोर्थ फंक्शन होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स from bloodstream to small intestine. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के. आप नोट डाउन कर लीजिए. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. दिस वॉज अ बिट लार्ज ब्रेक. अब शॉर्ट ब्रेक दूंगी. चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, दैट इज डायरिया. ओके, तो डायरिया को हैवॉक बना के रखा है इन विलेजर्स ने. एक्चुअली मैं मेरा कोई गांव नहीं है, बट जहाँ तक मैं सुनती आई हूँ लोग बहुत डरे हुए मतलब ये नाम लेते हैं डायरिया का. चलिए मैं आपको बताती हूँ कि डायरिया है क्या. डायरिया में होता क्या है. लिक्विड स्टूल फॉर्मेशन होता है जो कि जनरली 300 ml से ज़्यादा होता है. ठीक है, ग्रेटर देन 300 ml. दूसरा क्या होता है डायरिया कंडीशन में, लिक्विड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है. तो बेसिकली कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एंड पोटेशियम.
सोडियम जो हमारा आयनिक बैलेंस बनाने का काम करता है उसका लॉस होता है इसमें। थर्डली डायरिया जो है क्यों होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं आपको थर्ड पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ, ये इसका कैरेक्टर तो है ही और साथ में ये कॉज भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसका कैरेक्टर और कॉज ये है। ये होता क्यों है? इट ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज्ड अभी मैं एंजाइम की बात की हूँ ना, ये एंजाइम का ही बात करेगा। ड्यू टू डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब आप समझ जाइए कि एंजाइम का प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट है, समझे। तो ये ड्यू टू डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है, ठीक है। और ये होता है इंक्रीज्ड फ्लूइड सिक्रीशन से, इंक्रीज्ड फ्लूइड सिक्रीशन से, ठीक है। लेकिन कहाँ इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन? अगर कहीं तो होता होगा, तो इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ओके। तो ये आपका कैरेक्टर और कॉज दोनों जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो इससे तो बाय हार्ट आप याद ही कर लीजिएगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। थोड़ा डीप में पढ़ाना मुझे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि शैलो लर्नर्स तो सेटिस्फाई हो ही जाते हैं और जो डीप लर्नर्स की नीड होती है ना, वो भी फुलफिल हो जाती है। तो मैंने अभी आपको जो कॉज बताया, इसके अलावा भी कुछ कॉजेज हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं। तो अदर कॉजेज क्या क्या हैं? अदर कॉजेज हैं मेटल पॉइजनिंग। क्या है? मेटल पॉइजनिंग। जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ आप भी साथ में बोलते जाइए अपने मन में, सो दैट कि आप एक बार मतलब आप देखिए लर्निंग किस तरह से होती है। फर्स्टली आप लिख के लर्न करते हैं, ठीक है। सेकेंडली आप सुन के लर्न करते हैं, तीसरा आप बोल के लर्न करते हैं। तो जब आप लिखने के साथ सुनने के साथ बोलेंगे भी ना, मन ही मन भले बोलिए लेकिन बोल के याद करिए, तो आपका 3 टाइप से आपका लर्निंग शुरू हो जाएगा। तो ये होता है अदर कॉजेज में मेटल पॉइजनिंग होता है। फिर होता है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। फिर थर्ड क्या होता है? साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। और फोर्थ कॉज क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल abnormalities। होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आई वुड बी हाईली थैंकफुल टू यू ऑल। तो ये अदर कॉज हो गया डायरिया का, ठीक। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो में सब कुछ कवर कर सकूँ, बट थोड़ा प्रॉब्लम मेरी, समझिए इतना बड़ा टॉपिक मैं ऐसे कवर नहीं कर पाती हूँ एक वीडियो में, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ डायरिया, ठीक है।
कंटिन्यूअसली आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन पर्पज से। ओके, फर्स्ट टाइप होता है एक्यूट डायरिया। ओके, क्या होता है फर्स्ट टाइप? एक्यूट डायरिया। तो एक्यूट डायरिया में क्या होता है, कैसे होता है? आई मीन एक्यूट एंगल कौन सा होता है मैथ्स में? वो एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, देखिए मैं आपको मैथ्स की भी जानकारी देती रहती हूँ। एनीवेज, चलिए आगे चलते हैं। तो एक्यूट डायरिया कैसे होता है? ये होता है कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन से, पॉइजन से एंड ड्रग से। ठीक, किससे होता है? इन्फेक्शन से, पॉइजन से और ड्रग से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप इतना पढ़ा रही हैं, थोड़ा एग्जाम्पल भी दे दीजिए। ठीक है, तो मैं देती हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की कमी थोड़ी है मेरे पास। तो मैं पहला बताती हूँ, मैं पॉइजनिंग से बताती हूँ। ठीक है, तो हैवी मेटल पॉइजनिंग से होता है, हैवी मेटल पॉइजनिंग। ठीक है, तो हैवी मेटल पॉइजनिंग में हैवी मेटल पॉइजनिंग में किस पॉइजनिंग होती है? हैवी मेटल पहले बताइए आप, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि हैवी मेटल होता क्या है। तो हैवी मेटल होता है लेड, मरकरी एंड आर्सेनिक। आर्सेनिक भी तो होता है ना हैवी मेटल? हाँ, होता है। तो लेड, मरकरी और आर्सेनिक। ओके, दूसरा वायरल इन्फेक्शन। ठीक, चाय वाय पीते रहिए आप लोग, कॉफी वॉफी पीते रहिए, नहीं पता चलेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। तो वायरल इन्फेक्शन कैसा होता है? रोटा वायरस का नाम सुना आप लोगों ने? वैसे तो वायरस का नाम नहीं सुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोरोना वायरस तो एकदम, चलिए कोई बात नहीं, बुरे दिन हैं, निकल जाएंगे। तो हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गया, फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी बैक्टीरियल टॉक्सिन। ठीक, बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से होता है। तो बैक्टीरियल टॉक्सिन कौन सा होता है? मैम बताएंगी बैक्टीरियल टॉक्सिन कौन सा होता है। साल्मोनेला टाइफी का नाम सुना आप लोगों ने? साल्मोनेला, ठीक है, तो ये है साल्मोनेला। इनकी वजह से होता है तुम्हारा एक्यूट डायरिया। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैम अब आप स्मॉल लेटर क्यों लिख रही हैं? क्योंकि ये लीनियस जी ने कहा है, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि बच्चों जब भी आप कोई बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो आप उसको इटैलिक्स और अंडरलाइन करिए। ठीक, तो अब इटैलिक्स तो हो नहीं पाएगा तो अंडरलाइन ही कर दिया जाता, और क्या है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज ये है ड्रग्स। तो कौन कौन से ड्रग्स की वजह से होता है? ड्रग्स है तुम्हारे एंटीबायोटिक, ठीक, एंटासिड्स एक्सेट्रा। ठीक, तो ये ड्रग्स हैं। और लास्टली इसमें प्रोटोजोन इन्फेक्शन से भी होता है। पढ़ लीजिए, बहुत लंबा तो लेक्चर है, बट क्या पता
आपके सारे या टीचर आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ बेटा प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से कैसे होता है एक्यूट डायरिया, तो आपके पास होगा ना आंसर कि सर या मैम ये होता है गियार्डिया से, लाम्बिया से और यहाँ स्पेस नहीं बचा, मैं ऊपर से रब कर रही हूँ, तो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन किससे किससे होता है, गियार्डिया से, लाम्बिया से और एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। बताइए ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? साइंस के महारथी लोगों बताइए, ये डिजीज कॉज करता है फाइलेरियासिस, जिसका नाम है हाथी पाँव। ठीक, चलो याद रखना तुम लोग। ये हो गया साफ। ठीक, अब हम बताते हैं फर्स्ट टाइप डायरिया खत्म हो गया। सेकेंड टाइप डायरिया कौन सा होता है? क्रोनिक डायरिया। ठीक है, तो ये क्रोनिक डायरिया कैसे होता है? ये जनरली होता है जिसको लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, जैसे लॉन्ग टर्म डिजीज, बहुत दिनों से किसी को, ठीक है, बहुत दिनों से अगर किसी को डिजीज है, लॉन्ग टर्म डिजीज, जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन, सिंड्रोम, ठीक है, तो ये सारी डिजीजेज हुई, तो इन सब से क्रोनिक डायरिया कॉज होता है। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ डायरिया इज, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, थर्ड टाइप ऑफ डायरिया कौन सा होता है? ऑस्मोटिक डायरिया। ठीक, अभी क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गट में हमारे, मतलब इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है हमारा, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ड्यू टू, बताती हूँ, थोड़ा सस्पेंस रखिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव substances in intestinal tract. Okay, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया मैम, हो गया, नहीं हुआ? चलिए इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए आप लोग। ऑस्मोटिक डायरिया का क्या एग्जाम्पल होता है? तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल डायरिया एसोसिएटेड विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या हुआ? तो डायरिया एसोसिएटेड विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके।